जनपद बदायूं में मिनी कुंभ कहे जाने वाले ककोड़े मेले का आज झंडे का पूजन हवन कर आयोजन किया गया। आपको बता दें, इस मौके पर जिला अधिकारी निधि श्रीवास्तव, जिला पंचायत अध्यक्ष वर्षा यादव और एसएसपी बदायूं ब्रजेश कुमार सिंह रहे मौजूद। अन्य सभी अधिकारी मौजूद रहे। वहीं श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर कड़े इंतजाम किए गए हैं। 50 सीसीटीवी कैमरे और 5 लाख श्रद्धालु आने की बात कही गई है। आपको बता दें, श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर कई टीमें गठित की गई हैं। जगह जगह पर टीमें लगाई गई हैं, कोतवाली भी बनाई गई है। डीएम ने व्यवस्थाओं का और एसएसपी ने जायजा लिया और मौके पर पहुंचकर व्यवस्थाओं को देखा। किस तरह की व्यवस्था होगी और क्या तैयारियां? बिल्कुल, आज झंडी पूजन के अवसर पर आज इस ककोड़ा मेला का शुभारंभ हो गया है। और जहां तक व्यवस्थाओं की बात है तो ये सभी विभागों की आज यहाँ पर बैठक भी हुई है, जिसमें जो विभिन्न बैठकों में जो निर्देश दिए गए थे उनका अनुपालन पे चर्चा भी हुई है और उसको सुनिश्चित करने की बात भी हुई है। बात करूं तो पूरा मेला क्षेत्र जो है हमारा वो 5 जोन और 10 सेक्टर्स में विभाजित किया गया है, जिसमें 100% 24/7 मजिस्ट्रेट की ड्यूटी और पुलिस की ड्यूटी रहेगी। साथ ही साथ जो हमारे कैंप्स हैं, इमरजेंसी से रिलेटेड जो सर्विसेज हैं, चाहे वो कंट्रोल रूम है वो 24/7 काम करेगा। जो हमारे हॉस्पिटल्स बने हैं, इस बार हम लोग ने 3 हॉस्पिटल बनाए हैं। एक मेन हॉस्पिटल है और 2 जो कुर्मियान घाट है और बरेली घाट है उसकी तरफ एक हॉस्पिटल बना है। साथ ही साथ जो खोया पाया का जो सेंटर बनता है वो कार्य क्रियान्वित रहेगा। और प्रयास ये है कि जो हमारे प्राइवेट मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनके टावर्स लगे, जिससे कि कम्युनिकेशन में कोई समस्या ना हो। इस बार हम लोग का प्रयास ये भी रहेगा कि सभी विभागों से जो बात हुई है, जिला पंचायत अध्यक्ष जी से बात हुई है एंड उनका पूरा आश्वासन भी है कि इस मेले को पूर्णतः शुचिता के साथ, सफाई के साथ आयोजित किया जाए। उसके लिए प्रॉपर ड्यूटीज लगाई गई हैं। प्रत्येक सेक्टर में सफाई कर्मियों की व्यवस्था, उनकी ड्यूटी और उनका कंट्रोल रूम रहेगा। साथ ही साथ मेले को प्लास्टिक फ्री करने के लिए पूरा प्रयास है और उसके लिए ऑल्टरनेटिव उपलब्ध कराते हुए यहाँ पर ये प्रयास रहेगा कि हम जितना दोना पत्तल यूज कर सकें, प्लास्टिक ना यूज करें, जिससे कि गंगा माता की जो पवित्रता है वो बनी रहे, उसमें हम ऐड कर पाए, उसमें कोई कमी ना हो। मैम, जो गंगा स्नान करने के लिए आएंगे वो 1 किलोमीटर उन्हें दूर जाना पड़ेगा, उसके लिए क्या व्यवस्था की गई है? जो घाट बन रहे हैं वो आपके सामने है। और घाटों में एक बात और ऐड करना चाहूंगी कि इस बार एक महिलाओं के लिए शक्ति घाट एक अलग से बन रहा है, जिसमें कि वो महिला स्पेसिफिक रहेगा। और जहां तक गंगा जी की धारा की बात है, उसके लिए पत्राचार हुआ है विभागों से। मुझे पता लगा पिछले साल भी कुछ समस्या आई थी, इसलिए ये आश्वासन भी मिला था। और आज हम लोग पुनः निरीक्षण करने जा रहे हैं उस स्थल पे जहां पर कुछ स्ट्रीम को बनाने के लिए जगह बनाई गई थी। तो उसको देखने के बाद पुनः एक नए सिरे से और पुनः प्रयास किया जाएगा कि जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनको गंगा जी की अविरल धारा मिल पाए। मैम, बादर चौक से यहाँ तक जो हर बार जाम की बहुत बुरी स्थिति होती है, इस बार क्या विशेष व्यवस्था? बिल्कुल, ये जो है आपका जो अभी जैसे एसएसपी साहब ने बताया भी अपने संबोधन में कि पुलिस ड्यूटी के अलावा यहाँ पर जो है 5 जोन्स जो बनाए गए हैं उसमें ट्रैफिक की भी पूरी ड्यूटी लगाई गई है। साथ साथ ऑन रूट भी ड्यूटी रहेगी। और जो आपकी पुलिया है, जो आपका एक क्रंच वाला पॉइंट है जहां पर बॉटल नेक सी नजर आती है, वहां पर ट्रैफिक पुलिस कंटिन्यूअसली रहेगी और ये इंश्योर करेगी कि वो स्मूथ ट्रैफिक चले, चाहे हमें वन वे चल करके ही क्यों ना ट्रैफिक चलाना पड़े। माने जाने वाला मेरा झंडी पूजन हुआ है, सुरक्षा व्यवस्था किस तरह की? देखिए, आज झंडी पूजन के साथ ही ककोड़ा मेला का शुभारंभ हो गया है। इस मेला क्षेत्र में अभी प्रारंभ में सारी फोर्स जो स्टार्टिंग में लगनी चाहिए वो लगा दी गई। मेला जब थोड़ा पीक पे पहुंचेगा तो पूरे मेला क्षेत्र को 5 जोन और 10 सेक्टर में बांटा गया है, जिसमें फोर्स के रूप में जो नोडल हैं वो एसपी साहब और एक सीओ शक्ति सिंह साहब, यहाँ थाना प्रभारी के रूप में वेदपाल सिंह को लगाया गया है। ये जो पूरे सेक्टर बटेंगे तो एक थाना प्रभारी के साथ 85 सब इंस्पेक्टर भी हैं और साथ ही 300 के 350 के लगभग कांस्टेबल हैं। लेडी कांस्टेबल्स भी लगाई गई हैं जो कि सादे में भी लगेंगी।
साथ ही कंट्रोल रूम बनाया गया है। सीसीटीवी यहाँ पे 50 अभी लगाए जा रहे हैं, उनको लगातार मॉनिटर किया जाएगा। किसी प्रकार की किसी की हरकत को भी सीसीटीवी से कंट्रोल रूम में मिलते ही उस पर आवश्यक कार्रवाई भी की जाएगी। साथ में हमारा मोटरसाइकिल दस्ता भी लगा है, फायर ब्रिगेड की टीम पूरी लगी है, मोटरसाइकिल से लेके बड़े वाहन छोटे वाहन भी। इसके साथ ही ट्रैफिक पुलिस की जो है 5 जोन में बांट दिया गया है, जिसमें टीएसआई और ट्रैफिक कांस्टेबल्स रहेंगे। साथ ही चूंकि मेला क्षेत्र में स्नान का पर्व है, हमारी पीएसी की एक कंपनी और एक प्लाटून जो है फ्लड कंपनी रहेगी उसकी, ताकि किसी प्रकार की किसी को असुविधा ना हो, कोई गहराई में न जाए, इसके लिए साइनेजेस लगे रहेंगे। फिर भी कोई संकट आए तो ये हमारे फोर्स के लोग तत्काल उस पर कार्रवाई करके बचाव कार्य कर सकें। पूरी व्यवस्था अच्छे से रहेगी और मेरी शुभकामना सभी के लिए है कि इस मेला क्षेत्र में सभी अपना अपना रोल अदा करेंगे तो निश्चित तौर पे बहुत सफलतापूर्वक हम लोग इस मेले को संपन्न कराने में सक्षम हो पाएंगे। थैंक यू। है और उस दिन कितनी श्रद्धालुओं के आने की संभावना? देखिए, जो शाही स्नान है वो 15 तारीख का होता है, मुख्य जो स्नान है। और जहाँ तक श्रद्धालुओं के विगत का हमने जो अनुभव किया है, लगभग 5 लाख के लगभग लोग आ जाते हैं। तो हम हमेशा हर बार 20% जैसे फोर्स बढ़ाते हैं, उसी तरीके से हम श्रद्धालुओं को जानते हैं कि 20% बढ़ा के आएंगे। थैंक यू। माननीय ककोड़ा मेला आज झंडी पूजन हुआ है, आपके द्वारा क्या संदेश देंगे? पहले हम सभी को बधाई बात की कि हम सब उसके सहभागी रहे, और मैं ये सौभाग्य मानती हूँ कि मुझे इस सौभाग्य मतलब इसे करने का मुझे जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है, उसके लिए मैं माता रानी का आभार व्यक्त करती हूँ। और दूसरी चीज मैं सबसे ये कहना चाहूंगी कि ये जो मेला है, ये मिनी कुंभ, इसको हम सारे हमारे अधिकारी और हमारे जिला पंचायत के परिवार और हमारे सारे जितने भी है ना हमारे भक्तगण है, सबके साथ मिलकर एक शानदार मेला आयोजित करेंगे और प्लास्टिक फ्री करेंगे। और इसमें आप सबकी सहायता चाहिए। मैं फिर से यही कहूंगी, हम सब अगर साथ रहेंगे तो सुपर हिट जाएगा ये। पर क्या और अलग देखने को मिलेगा ककोड़ा मेले में? अलग प्लास्टिक फ्री रहेगा और बाकी तो बस व्यवस्थाएं जितनी बेस्ट हो सकती है उतनी बेस्ट होंगी। नेट के जो इश्यूज है वो सब भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। मैडम, इस बार व्यवस्थाओं के लिए क्या बजट जिला पंचायत का रहा है? किस तरह की साफ सफाई वो सब जैसे हमने बताया है कि हम डीपीआरओ सर से भी हमने कहा है और हमारे जो जिला पंचायत के हैं वो सबको कहा है, तो वो साफ सफाई अच्छी रहेगी। और बजटिंग वो तो आने वाले जैसे ये मेला खत्म होगा उससे आपको समझ में आ जाएगा कि क्या रहेगा।